एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का, चाय लवर्स के लिए जो चाय के बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। तो उन्हें क्या करना चाहिए या किन कारण से जो है उन्हें चाय की जो है तलब उठती है। कई लोग तो ऐसे होते हैं सुबह उठते ही उनको चाय चाहिए, रात को सोते टाइम भी चाय चाहिए। तो क्या क्या किस चीज़ की कमी होती है शरीर के अंदर जिसकी वजह से उनको चाय की इतनी ज़्यादा तलब उठती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि चाय जो है बॉडी में आयरन की कमी के कारण, ठीक है, या पानी की कमी के कारण जो होता है बॉडी के अंदर चाय की ज़्यादा नीड रहती है। ठीक है, चाय है, कॉफ़ी है, इनके अंदर एक टैनिन नाम का एक रसायन होता है जो आयरन के अवशोषण को, जो आयरन को अवशोषित करने में बाधित करता है। ठीक है, लेडीज़ के अंदर, फीमेल्स के अंदर ज़्यादा रहती है, थकान उनको ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा काम करते हैं उसके बाद उनको चाय चाहिए। कहीं तो मैंने ऐसे भी देखे अभी सर्दी के टाइम में कि दिन में कम से कम 15-15, 20-20 कप जो है चाय पी जाते हैं। चाय तो पी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए एनर्जेटिक हो जाते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर से वही बीमारी शुरू हो जाती है और बीमारियों को वो जन्म दे देते हैं। ठीक है, चाय एक परमानेंट जो है हम सोर्सेज नहीं कह सकते बॉडी की रिलीफ के लिए या बॉडी के अंदर एनर्जी के लिए। चाय बहुत ज़्यादा बाधित करती है। अगर आप चाय पीना भी चाहते हैं तो इसका भी एक निश्चित समय होता है। ठीक है, अच्छा, बॉडी के अंदर आयरन की कमी की वजह से हमें जो है चाय की ज़्यादा तलब उठती है। तो इसे कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका अल्टरनेट सोर्स हमें क्या लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें जो है बार बार पानी पीते रहना चाहिए। ठीक है, खाना खाने के 1 घंटे बाद तक हमें चाय लेनी चाहिए अगर हमें कुछ ज़्यादा ही नीड है तो। एकदम से मैं नहीं कहूँगी कि आप जो है चाय बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, धीरे धीरे प्रयास कीजिए, सब कुछ हासिल होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर बोन्स हमारी वीक हो जाती हैं, अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, वेट इंक्रीज हो जाता है, अल्सर, पैरालिसिस, ये सभी की सभी जो होती हैं बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और हार्मोन्स को जो है वो एक्टिव करता है। ठीक है, जो कुछ समय तक तो हमारी बॉडी के अंदर, चाहे हम जब भी पीते हैं तो थोड़े समय के लिए तो हमारी बॉडी जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद जो होता है डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो है बार बार हमें जो है तलब उठती है। ठीक है, धीरे धीरे बॉडी के अंदर बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं। हम खुद को यूँ सोचते हैं कि हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अब डाइजेशन भी हमारा ख़राब रहता है, पेट फूला हुआ रहता है, पेट फूलता है, अंदर से हमें महसूस नहीं होता, लेकिन अंदर से हमारी भूख ख़त्म हो जाती है ना। कई लोग चाय पीते हैं तो भूख नहीं लगती, बस पूरे दिन में कहते हैं क्या 2 रोटी खाई है, लेकिन चाय इतनी पी लेते हैं वो, जिसकी वजह से और जो ये बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डाइजेशन ख़राब, अल्सर और कैंसर जैसी भी समस्याएं जो हैं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो इनका एक तरीका है। इनका तरीका क्या हो सकता है, सुबह उठते ही खाली पेट जो है या रात को सोने से पहले हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। इससे बाइल जूस बिगड़ जाता है, कब्ज की समस्या हो जाती है हमें। ठीक है, चाय आप बना रहे हो, चाय कप के छानने के 2 से 3 मिनट के बाद ही हमें जो है चाय को इनटेक करना चाहिए, वो भी अगर नीड है तो। मैं तो कहूँगी नहीं कि आप चाय पीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि चाय जो है हमारी बॉडी के अंदर कितनी सारी जितनी भी है बीमारियां, तो हम देखो, बॉडी के अंदर बीमारी आती है वो एकदम से तो नहीं आती ना, धीरे धीरे आती है। तो वो क्या खाने से आती है या क्या पीने से आती है, तो वो यही चाय का इनटेक करने से ही होती है। ठीक है, तो हमें जो है धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। 4 कप पीते हो तो 3 पे आ जाओ, 3 से फिर 2 पे आ जाओ, धीरे धीरे करोगे तो वो चीज़ें जो है कम हो जाएंगी और ख़त्म होएंगी ना। जब मैं आपको बताऊँ, आप चाय बिल्कुल ही जिस दिन छोड़ दोगे ना, उसकी वजह से आप है ना अपने आप को पॉजिटिव महसूस करोगे। ठीक है, और अगर चाय नहीं पीते तो हमें और क्या क्या करना चाहिए। मैंने तो ये बता दी कि चाय से हमें बीमारी हो जाती है, चाय से ये हो जाता है, चाय से वो हो जाता है, लेकिन अगर चाय ना पिए तो फिर हम बॉडी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, वो तलब कैसे मिटेगी। तो आप लिक्विड सोर्सेस लीजिए, उसकी जगह पर जूस ले लीजिए, सूप ले लीजिए, ठीक है, ग्रीन टी ले लीजिए। ठीक है, लेकिन जब आप चाय को छोड़ोगे तो उसकी वजह से एक तो खुद को पॉजिटिव फील करोगे, ठीक है, मुंह से स्मेल आनी बंद हो जाएगी, डाइजेशन ओके हो जाएगा और नींद आपकी जो है प्रॉपर हो जाएगी और वेट जो है कंट्रोल हो जाएगा। देखो कितने सारे फायदे हैं, पॉजिटिव फील करोगे,
मुंह से माउथ जो स्मेलिंग होती है, थोड़ी देर बाद कुछ समय के बाद आपको स्मेलिंग आने लग जाती है, आपकी बॉडी के अंदर जकड़न आपको महसूस होती है, ठीक है, नींद प्रॉपर हो जाएगी। नींद को भी डिस्टर्ब करती है हमारी ये चाय, ठीक है, और वेट को तो कंट्रोल करने का काम करती है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बॉडी के अंदर आयरन की कमी, अब मैंने ये बोला कि आयरन अब हमें मिलता कहाँ से है, या हमें ऐसी क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए जिसकी वजह से हम जो है हमें आयरन की कमी भी पूरी हो जाए और हमें हमारी जो चाय की तलब है वो भी छूट जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पालक खाइए, मशरूम खाइए, मसूर की दाल होगी, प्याज, ठीक है, जिसके अंदर लोहा में पाया जाता है। डार्क चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा चाय छोड़ने के लिए, जो चाय के ज़्यादा ही आदी हैं, चाय लवर्स हैं जो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक अल्टरनेट सोर्सेज का काम करेगी। देखो बॉडी के अंदर जो है पानी की कमी की वजह से हमें चाय की तलब लगती है, ठीक है, आयरन की कमी के करके होता है। लेकिन अगर हम ये चाय को छोड़ना चाहे, हम बाहर हैं तो हम ज़्यादा देर तक पानी भी नहीं पी सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, डार्क चॉकलेट का यूज़ कर सकते हैं। 28 ग्राम जो डार्क चॉकलेट अगर आप खाते हो तो 2 से 3 मिलीग्राम तक आपकी बॉडी के अंदर क्या पहुंचता है, आयरन पहुंच जाता है। और 100 ग्राम अगर आप पालक खाते हो तो आपको 2.7 ग्राम तक आपकी बॉडी के अंदर जो है आयरन मौजूद होता है। तो मशरूम है, ओट्स है, आयरन है, मसूर की दाल है, इनका आप इंटेक कीजिए रेगुलर अपनी क्वांटिटी के अंदर। अपनी बॉडी के अंदर ना चाहे थोड़ी सी, चाहे बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में आप पालक खाइए, चाहे मसूर की दाल है, दिन में एक टाइम भी अगर आप इनका इंटेक करते हो डेली की रूटीन में, तो आप डेफिनेटली जो है चाय की समस्या है, जो चाय के जो आदी हैं, जो लोग चाय के जो लवर्स हैं, उनकी ये समस्या जो है दूर हो जाएगी। और देखो मैंने आपको बेनिफिट्स भी बताए हैं, ठीक है, इन बेनिफिट्स को आप ध्यान में रखते हुए जो है आप इन चाय की समस्या से, चाय की जो तलब है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।